अपने प्यारे जानवर से बिछड़ना हमेशा दुखद होता है, हमारे साथ उनके लिए भी। लेकिन बहुत जल्द वो हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए सुनहरा पल होता है। और आज का एपिसोड इसी के बारे में है। शेर और चीता भी पालतू की तरह व्यवहार करते हैं जब वो मालिक के सामने आते हैं। अपने पालतू से लंबे समय के बाद मिलना आपको रुला सकता है। कुछ मजेदार चिंपांजी और गोरिल्ला, तो चलिए चलते हैं। शेर बहुत खतरनाक शिकारी होता है जिसे आप छेड़ना नहीं चाहोगे। इंसानों पर हमला करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन तभी जब शेर जंगली हो। अगर वो बचपन से इंसानों के बीच पलते हैं तो वो सिर्फ इनसे गले मिल सकते हैं। और ऐसी ही कहानी यहाँ भी है। एक शेरनी जिसका नाम कियारा है, उसने अपने मालिक को लंबे समय तक नहीं देखा था और वो डायपर के दिनों से उसके साथ पला बड़ा था। अगर शेर की बात करें तो उसका दिल शेरनी के लिए था। उसने उसे पाला और देखभाल की, लेकिन अब बिछड़ने का समय आ गया था। वो इंसान उस शेरनी से लंबे समय तक दूर था, लेकिन एक दिन मैक्सिको सिटी में वो दोबारा उसे देखने आया और उस पल में कियारा सबसे खुशहाल शेरनी बन गई थी। और उसके इतने लंबे दिनों का इंतजार खत्म हो चुका था, जो कि स्क्रीन में दिख रहा था। और कुछ जानवर के लिए तो अपने मालिक के बिना कुछ हफ्ते ही बिताना बहुत असहनीय होता है। डीन स्नाइडर जो शेरों के साथ काम करता है और उनके साथ रहता है, जो कुछ हफ्तों के लिए अपने प्रिय शेर से दूर रहा, लेकिन दोनों ने बहुत मिस किया। और ये बात ये वीडियो बताता है। और ये शेर अपने दोस्त से लंबे समय के बाद मिले हैं। बचपन में इस लड़की ने उनकी देखभाल की थी, फिर छोड़ना पड़ गया था और अब वो कुछ साल बाद वापस आई है और ये शिकारी उसे भूल नहीं पाए हैं। और ये अद्भुत है कि शेर उन्हें इंसानों की तरह गले लगा रहे हैं, जैसा हम लोगों के साथ लंबे समय के बाद मिलने के बाद करते हैं। और शेर बिल्कुल इंसानों की तरह कूदकर अपने मालिक से गले मिल सकता है। ये शेर बिल्कुल शांत खड़ा था जब तक उसने दरवाजा नहीं खोला था। एक पल भी नहीं रह पा रहा था और जैसे ही दरवाजा खुला वो कूदकर गले मिल गया और उसे अपना प्यार जताने लगा। इस लाल टोपी वाले इंसान का नाम रॉबर्ट है और आज इसका बहुत मुख्य दिन है। वो अपने सबसे प्यारे बिल्ली से मिलने वाला है, जिससे वो 7 साल पहले बिछड़ गया था और वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुका था। लेकिन वो कुछ साल रुका और अपने पालतू का इंतजार करने लगा और दुर्भाग्य से उसकी लंबी खोज काम नहीं आई। उसे लगा वो उसे खोज नहीं पाएगा और दूसरी शहर जाना पड़ेगा, लेकिन चमत्कार तो होते रहता है। रॉबर्ट अपने पालतू से बिछड़ने के 7 साल बाद जीना नाम का ये बिल्ली आश्चर्यजनक रूप से उसे रोड पर मिला। और ये रॉबर्ट की बिल्ली थी जिसे बिल्ली केंद्र में रखा गया। उसका इलाज हुआ और माइक्रोचिप की मदद से उसके मालिक रॉबर्ट की खोज हुई और उसे कांटेक्ट किया गया। और ये वो पल है जहां वो दोनों मिल चुके हैं। कमेंट्स यहाँ जरूरी है, जरा इस पर नजर डालिए। और ये बहुत इमोशनल है ना? और ये आश्चर्यजनक है कि कैट वहाँ मिल गया, क्योंकि खोए हुए पालतू को खोजना असंभव हो जाता है। लेकिन इस कहानी ने भी उसे गलत ठहरा दिया। और इसका मुख्य किरदार जॉर्जी नाम का आदमी है, जो कि जॉर्जिया से है, जिसने जॉर्ज नाम के अपने डॉग को 3 साल पहले खो दिया और लंबे समय तक उसकी तलाश की। मिसिंग पोस्टर भी लगाया, लेकिन उस समय उसे ये नहीं मिल पाया। लेकिन 3 साल बाद उसे बताया गया कि वैसा ही डॉग एक और पाया गया है, जो कि एक डॉग केंद्र में है। जॉर्जी भागकर वहां गया और अपने पालतू को वहां पाया। उसने उसका नाम लिया, जॉर्ज उठो। वो मुड़ा और देखा कि यहाँ उसका प्रिय मालिक खड़ा है। इंसान वहाँ खुश था और डॉग का भी इमोशन वहाँ छलक रहा था। वहाँ डॉग उछलता कूदता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश है। और जिसके बाद वो तुरंत घर चले गए और डॉग ने परिवार के सभी लोगों को पहचान लिया। और जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो बाड़े में घूमना फिरना शुरू कर दिया और देखता है कि ये वही जगह है जहाँ वो टहलने आया करता था। पिछली दोनों कहानियां बिल्कुल सच थी। मालिक अपने पालतू को खो देता है, उसके बाद उसे दोबारा पा लेता है। लेकिन अगर इंसान को पता है कि उसका पालतू ठीक है तो उसे आश्चर्य कर सकता है। उदाहरण के लिए सैंडी नाम के इस डॉग के पास एक बक्सा है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, पर आप जानते हैं कि वो कौन है। अंदर उसका मालिक है। वो यहाँ छुपी हुई है। वो कुछ साल दूर थे, लेकिन सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉग ने उसे बहुत मिस किया था। और यहाँ डॉग के लिए एक और सरप्राइज है। जैकब नाम का आदमी अपने डॉग को पर्दे के पीछे छुपकर देखता है और जैसे ही पर्दा वहाँ गिरता है, जैकब का बड़ा भाई केविन वहाँ नजर आता है। केविन आर्मी में था और कुछ साल बाद अपने डॉग से मिलने आया था। और यहाँ उस 4 पैर के जानवर का खुशी का ठिकाना नहीं है। खैर, डॉग्स अपने मालिकों को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ डॉग दूसरे सैनिक को सूंघ रहा है
पहली बार में वो नहीं जान पाया क्योंकि सैनिक लंबे समय के बाद आया था, और जैसे ही डॉग ने उसे पहचान लिया उसने उसे चाटना शुरू कर दिया। उसने अपने प्रिय इंसान को देखा और अपना प्यार जताने लगा। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। दिखाई दे रहा इंसान लंबे समय तक हॉस्पिटल में था और ट्रीटमेंट चल रहा था, और उस दौरान इसने बहुत वजन भी घटा लिया था। वो वापस आया और डॉग उसे पहचान नहीं पाया, और डॉग का रिएक्शन देख के लगता है कि ये कोई अनजाना इंसान है जो यहाँ आकर बैठा है। यहाँ डॉग तेजी से भौंकने लगता है और उसे भगाने की कोशिश करता है, और उस समय इसे ये नहीं पता चलता कि वहाँ लोग बहुत शांत है और वो अनजाने इंसान को वहाँ से भगा नहीं रहे हैं। जिसके बाद वो डॉग उसे अच्छी तरह से देखने लगता है, और जैसे ही वो उसे सूंघता है उसे सब कुछ पता चल जाता है और उसका चेहरा बदल जाता है, और उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया होगा। डॉग्स अकेले नहीं है जो मालिक से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और भी कुछ जानवर है जो लोगों के साथ अपना इमोशन बांट लेते हैं, जिसमें घोड़े भी शामिल है। ये लड़की कुछ दिनों के लिए विदेश जा रही है और अपने साथ घोड़े को नहीं ले जा सकती है। घोड़ा शांति से इंतजार करता है, फिर उसे देखता है, और जैसे ही वो लड़की दिखती है घोड़ा तेजी से उसी के दिशा में दौड़ता है। यहाँ डॉग की तरह चिपटा चिपटी नहीं होती, लेकिन फिर भी साफ झलक रहा है कि उस जानवर ने उस लड़की को बहुत मिस किया है। दूसरे जानवर के अलावा चिंपैंजीज हमारे सबसे करीब हैं, आनुवंशिक की भी बात करें तो, और व्यवहार से भी, क्योंकि वो हमारी तरह एक प्राइमेट है। मेरा मतलब है कि चिंपैंजीज बहुत इमोशनल होते हैं। इसका सबूत यहाँ देखिए। ये छोटा चिंपैंजी लिम्बानी है, और आज वो बहुत समय बाद अपने इंसानी मालिक से मिलने वाला है, तानिया और जॉर्ज से। देखो वो कितना खुश है। प्राइमेट तानिया के ऊपर कूदता है और फिर बहुत भावुक होकर जॉर्ज के ऊपर कूदता है, और ऐसा ही सामना कुछ यहाँ भी है। लिम्बानी अपने मालिकों से दोबारा मिलता है, लेकिन एक स्माइल के साथ। वो उन्हें कभी भी भूल नहीं पाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे निमोनिया से बचाया था जब वो छोटा था, ना कि उसके जन्म देने वाली माँ ने। लिम्बानी फिर बाद में चिड़ियाघर चला गया और बीच बीच में तानिया और जॉर्ज से मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि वो उन लोगों का इंतजार करता है जो उनके लिए बहुत करीब है। चिंपांजी की तरह गोरिल्ला सुंदर और अच्छे व्यवहार के नहीं होते, और ये पृथ्वी के लगभग सबसे खतरनाक प्राइमेट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और हार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक अपवाद है। एक डेमियन नाम के आदमी ने एक छोटे गोरिल्ला को बचाया था, जिसका नाम उसने क्यूबी रखा। उसने उसकी देखभाल की, पाला पोसा, फिर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद वो 10 साल तक अलग रहे। लेकिन डेमियन ने फिर एक दिन मिलने का फैसला किया, और एक विशेष गोरिल्ला को पूरे अफ्रीका में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर तभी एक चमत्कार हुआ। डेमियन को क्यूबी वापस मिल गया। अब वो बड़ी और परिपक्व प्राइमेट हो गई है। डेमियन उसके करीब जाता है, क्योंकि डेमियन जानता था कि क्यूबी उसको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। और जब पुराने दोस्त ने थोड़ी बात की, क्यूबी ने वहाँ डेमियन से बाकी परिवार के सदस्यों से मिलवाया, और 10 वर्षों में क्यूबी के साथ बहुत सारे आ गए, और सभी ने अपने साथी के मालिक और दोस्त का स्वागत किया। ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो कितने दर्द में होगा जिसका पालतू जानवर गायब हो। जो इस भावना से गुजरे हैं सिर्फ वही ये बात जान सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये एपिसोड आपका दिल छू लेगा। जरा इस शानदार मिलन को देखिए, अपने मालिक और एक डॉग का। ये पालतू डॉग लगभग 2 हफ्तों से खो गया था और इसकी लगातार खोज हो रही थी, और अंत भला तो सब भला। डॉग को खोज निकाला गया और ये फिर दोबारा मिल गए, और ये बहुत खुश है। बहुत समय पहले वॉलंटियर डॉल्फ वॉलकर, जो जानवरों के लिए साउथ अफ्रीका में काम करता है, जिसका चीते के साथ बहुत अच्छा संबंध था, उसने उसका नाम गैब्रियल रखा है। गैब्रियल कुछ ही महीनों का था जब ये पहली बार मिले थे। डॉल्फ उसके साथ समय बिताता, देखभाल और पालन पोषण करता, और गैब्रियल उसके लिए एक पालतू बन गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश डॉल्फ को लंबे समय के लिए उससे दूर जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका से बाहर जाना पड़ा, 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए। और जब वो वापस आया तो गैब्रियल ने उसका जोरदार स्वागत किया। गैब्रियल उसके पास जाता है, सूंघता है, किस करता है और हक करता है, और वो डॉल्फ को देखकर गुर्राने लगती है। जी हाँ, चीता भी गुर्राते हैं, पर वो बाघ और शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते, और इस वजह से चीतों को बड़ा बिल्ला नहीं कहा जाता है। खैर, चीता शेर और बाघ की तरह बिल्कुल नहीं है, और इंसानों के लिए खतरा नहीं है, और वो इंसानों से अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे वो यात्री क्यों ना हो। और इसी वजह से गैब्रियल डॉल्फ के साथ जुड़ गया और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस एपिसोड में किसने ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।